नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बम्पर मतदान हो रहा है और इसी दौरान अब कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है। वे साफ तौर पर बोल रहे हैं कि चुनाव क्यों करवाया जा रहा है जब सब कुछ फिक्स है ही तो। मतलब यहां पर मैच फिक्सिंग की बात हो रही है और कहा जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सुबह 11 बजे तक 41% लोगों ने मतदान कर दिया हो और 1 बजते बजते 62% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हो गया हो। तो इसके क्या मायने हैं और अलग अलग बूथों से, अलग अलग विधानसभा सीटों से एक खबर सामने आ रही है, ईवीएम मशीन खराब हो चुकी है। एक बड़ा संकेत है और आप लोग समझ रहे हैं ये जो संकेत है किस तरफ इशारा कर रहा है। मैं बताऊंगा आगे आपको तमाम जो पॉलिटिशियन हैं वे लोग इस पर क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको जान लेना चाहिए कि बहुत बड़ा ऐलान समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं राम गोपाल यादव ने किया है। दरअसल राम गोपाल यादव ने एक पॉडकास्ट में ये बताया है कि मुझे एक व्यक्ति ने बताया ममता के भवानीपुर क्षेत्र में ईवीएम को हैक कर लिया गया है, 40,000 वोट इधर से उधर किए जाएंगे, ये तय हो चुका है। 40,000 चाइना की कंपनी हैक करेगी, थोड़ी देर के लिए वोटिंग बंद होगी, उस 5 मिनट के अंदर हेर फेर कर दिया जाएगा। ये कोई और नहीं, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव के चाचा बोल रहे हैं। सचिन गुप्ता लिखते हैं, मैं सुबह 6:15 बजे वोट डालने पोलिंग बूथ पर आई थी, 6:30 बजे पता चला ईवीएम खराब है, 7:30 बजे तक भी पोलिंग शुरू नहीं हो पाया। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के रघुनाथ गर्ल्स स्कूल बूथ पर ईवीएम खराब हुई थी। अब आप मुझे बताइए इसके क्या मायने निकाले जाएं। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं। अब देखिए, एएनआई लिखता है, एजेंसी है ना न्यूज की, मुर्शिदाबाद बहरामपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने फोन पर एक चुनाव अधिकारी से बात की और उनसे मतदान केंद्र पर ईवीएम में आई खराबी को ठीक करने का आग्रह किया। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो चुकी थी और चुनाव आयोग से बातचीत की। तो आप लोग बताइए दोस्तों, क्या मायने निकाले जाएं। हुमायूं कबीर जो हैं उनकी कार पर पत्थर और लाठी से हमला किया गया, कहा गया भाजपा के भी टीम है। इसके अलावा सुवेंदु सरकार की जम करके पिटाई की गई, जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं, जिस वजह से पीटा गया, वो आरोप बहुत गंभीर है। उस आरोप का खुलासा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि माहौल खराब चल रहा है। आप लोग जान ही रहे हैं किस प्रकार से जो है आजकल चैनलों को बंद किया जा रहा है। और वहीं अमित शाह ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया है। अमित शाह ने दावा किया है कि हम लोग पश्चिम बंगाल में चुनाव जीत रहे हैं। ममता बनर्जी विधानसभा का चुनाव हार रही हैं, ये अमित शाह का दावा है। देखिए, एबीपी लिखता है, हार रही दीदी, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले शाह का बड़ा दावा, बताया सत्ता में आने पर बीजेपी क्या करेगी। दिल्ली में भाजपा ने क्या कुछ किया, हो सकता है ऐसा ही कोई ब्लूप्रिंट इन लोगों के पास में हो। बिहार में क्या कुछ किया उसे भी आप लोगों ने देख लिया। एक मैथिली ठाकुर नाम की कोई विधायक है, उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा कि बताइए ब्लूप्रिंट क्या है, कहती है कॉन्फिडेंशियल चीज है, हम ऐसे शेयर नहीं कर सकते। अब आप बताइए, ब्लूप्रिंट जो है वो उसे नहीं शेयर किया जा सकता तो किसे शेयर किया जा सकता है, और इनके मैनिफेस्टो में क्या कुछ होता है। हिंदुस्तान लिखता है कि बंगाल में चुनाव के बीच हिंसा, बीजेपी कैंडिडेट सुवेंदु को दौड़ाकर पीटा, हुमायूं कबीर पर पत्थर
बरसाए गए हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बड़ी खबर और आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। एक खबर जरा देखिए, द वायर की रिपोर्ट है। बंगाल चुनाव आयोग की उपद्रवियों की लिस्ट पर हाईकोर्ट की रोक, कहा नहीं जारी कर सकते ऐसा दिशा निर्देश। 23 अप्रैल यानी आज की ही खबर है। अब आप बताइए, भाजपाई पिट रहे हैं और कहा गया एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया। उस स्टिंग ऑपरेशन में ये बताया गया है या उस स्टिंग ऑपरेशन से उजागर हुआ 1000 करोड़ का टेंडर मिला था एक पार्टी से, किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी के लोगों को अपने फेवर में लाना है और बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है पश्चिम बंगाल में। और बड़ी खबर है, 27 लाख लोगों के मतों को काट दिया गया है पश्चिम बंगाल में। अब आप सोचिए ये आंकड़ा जो है कितना बड़ा होता है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। नोएडा के स्टूडियो में बैठे हुए मोदी मीडिया के लोग, माफ कीजिएगा गोदी मीडिया के लोग जो चालीसा पढ़ते हैं दिन रात, वे लोग पोल करवाते हैं। पोल आपकी स्क्रीन पर है, सुशांत सिन्हा की मैं बात कर रहा हूं। इसने पोल करवाया और पता चला 82% आवाम ये मान रही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापसी कर रही हैं और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी पश्चिम बंगाल में सूखा सूखा रहेगा। मतलब पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली है। बड़ी खबर आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं, बता रहा हूं कि अब जब सवाल खड़े हो गए हैं, कपिल सिब्बल के बारे में सब लोग जानते हैं कि बड़े दिग्गज नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, और उन्होंने कहा है चुनाव क्यों करवाया जा रहा है, डायरेक्ट रिजल्ट क्यों नहीं घोषित कर दिया गया और ईवीएम खराब। अमित शाह का दावा हम चुनाव जीत रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आम जनता सवाल तो पूछेगी, इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मबल ये लोग कहां से ला रहे हैं। और कुछ दिनों पहले जो ट्वीट सामने आया था, चुनाव आयोग का बयान सामने आया था, जिसमें ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा था, तो माना गया चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं बचा है और गोदी मीडिया आपको सच्चाई नहीं दिखाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।